नमस्ते सर। सर आप हमें आज यह बताएं कि जो मोटापे के लिए आजकल दवाइयाँ आ रही है, जैसे इंजेक्शन ओज़ेम्पिक, मोंजैरो, यह कितनी कारगर है और इन्हें लेना कितना सुरक्षित है? देखिए, मोटापे के लिए बहुत सारी दवाइयाँ अभी अभी आई हैं, जिसमें एक है ओज़ेम्पिक, मोंजारो, वीगोवी। इन सब के नाम सुन रखे होंगे। इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है वज़न घटाने के लिए। अब ये दवाइयाँ वैसे तो सुरक्षित हैं, पर कुछ प्रिकॉशन से अगर उनका ध्यान रखा जाए तो इन दवाइयों की मदद से ऐसे लोग जिन्हें अपना वज़न घटाने में दिक्कत आ रही है, वो अपने वेट को नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। कई बार हम इनको एक ड्रग और वेट लॉस ट्रीटमेंट की नज़र से देख रहे हैं, जबकि सही मायने में ये हार्मोन्स हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो हमारी आंतों में बन रहे हैं। तो हमारी आंतों में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिनका नाम है GLP-1, GIP, ऑक्सिनटोमोड्यूलिन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं। और अगर हमारे शरीर में इन्हीं हार्मोन के स्तर को बढ़ा दिया जाए, जो कि ओज़ेम्पिक, मोंजारो द्वारा किया जा रहा है। ओज़ेम्पिक में जो दवा है उसका नाम है सेमाग्लूटाइड, ये GLP-1 हार्मोन है। जो मोंजारो में दवा है इसका नाम है टर्ज़ापाटाइड, इसमें GLP-1 और GIP जो हार्मोन है उसका प्रभाव है। तो यदि इन हार्मोन्स के स्तर को हम सामान्य से अधिक बढ़ा दें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका वज़न अधिक है, उसके अंदर इन हार्मोन के प्रभाव से खाने की इच्छा कम होगी, क्रेविंग कम होती है, क्योंकि ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पर पहुंचकर उन सेंटर्स को नियंत्रित करते हैं जो कि एपेटाइट अर्थात भूख के रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये हार्मोन्स हमारी जो स्टमक है उसकी कैपेसिटी को भी कम करते हैं, तो व्यक्ति की खाने की इच्छा कम हो जाती है। और साथ में कुछ प्रभाव इनके एडिपोसाइट्स अर्थात चर्बी की सेल्स पर भी है। तो ये एक तरह से ऐसा इलाज है जिसे हम न्यूट्रिशन सपोर्टेड हार्मोन थेरेपी कह सकते हैं। अर्थात आप हार्मोन्स की मदद लें और अपने न्यूट्रिशन को बदलें, ताकि ऐसे लोग जिन्हें मोटापा है वो अपना वज़न कम कर सकते हैं। सर, इन दवाइयों का असर हमें कितने दिनों में या कितने समय में देखने को मिलता है? तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये वो हार्मोन्स है जो हमारी आंतों में बन रहे हैं। अब एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो हार्मोन का लेवल है, उससे हम लगभग 10 से 20 गुना इस हार्मोन के लेवल को क्रिएट कर रहे हैं। तब जाकर उन्हें वो लाभ होंगे जिससे कि वज़न घटेगा। अब एक व्यक्ति के अंदर इसके लेवल को एकाएक 10-20 गुना नहीं किया जा सकता, तो इसकी एक प्रक्रिया है। तो इनके डोज को हम लोग हमेशा ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। तो जैसे पहले महीने में हम अगर एक डोज दे रहे हैं तो लगभग 1 महीने के बाद सेकंड इंक्रीमेंट, फिर और 1 महीने के बाद थर्ड इंक्रीमेंट, तो लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है जब हम एक व्यक्ति को उस डोज तक पहुंचा पाते जिसे हम पूर्णतः प्रभावी मानते हैं। लेकिन शुरुआत से ही वज़न घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहला डोज भी जो मिनिमम डोज है वहाँ पर भी हम सामान्य व्यक्ति की तुलना में 4-5 गुना 6 गुना तक हार्मोन लेवल को पहुँचा चुके हैं। तो कारगर तो ये प्रथम डोज से होती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और हम डोज टाइट्रेट करते हैं, इसके प्रभाव में वृद्धि देखी जाती है, इसके इफ़ेक्ट और बेहतर होने लगते हैं। सर, यह जो दवाइयाँ हैं ये हम किन्हीं दूसरी बीमारियों के साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जैसे अगर किसी मरीज़ को हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, ऐसे में हम इन्हें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो देखिए, क्या है कि इन दवाइयों का नाम आजकल मीडिया में सुना जा रहा है, लेकिन सही मायने में ये साइंस कम से कम 20 साल पुराना है। और इन दवाइयों की शुरुआत प्राइमरीली मोटापे के लिए नहीं हुई थी।
करीब 20-25 साल पहले से ये जानकारी में आया कि आंतों के ये हार्मोन पेनक्रियाज को भी कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन की एक्शन को भी सुधारते हैं। तो इनकी शुरुआत तो हुई डायबिटीज़ की चिकित्सा के लिए। फिर डायबिटीज़ में जब इनका उपयोग होने लगा तो ये देखा गया कि ये वज़न भी घटा रहे हैं। तो सबसे पहला उपयोग हुआ इनका टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ के ऐसे मरीजों के लिए जिनमें ऑलरेडी वेट अधिक है, जिनमें मोटापा है। वहाँ से इस साइंस की शुरुआत हुई। करीब 3-4 वर्षों के बाद इन दवाइयों का उपयोग ऐसे लोगों के लिए भी होने लगा जिन्हें डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन मोटापा है। फिर कुछ समय गुजरा तो साइंस ने ये देखा, कई रिसर्च में ये पाया गया कि ऐसे लोग जिनकी खून की नलियों में, कोरोनरी आर्टरीज़ में, हार्ट की नलियों में रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं आती हैं। फिर ये पाया गया शोधों में कि इन दवाइयों से उन वेसल्स को भी क्लीन अप किया जा सकता है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लेबल्ड इंडिकेशन है कि यदि किसी मरीज को डायबिटीज़ के साथ हार्ट अटैक आया है, पैरालिसिस हुआ हो, स्ट्रोक हुआ हो, तो इन दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करेगी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक को भी फ़ायदा पहुंचाती है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आई। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपना एक चेकअप कराते हैं तो उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है लीवर में अधिक चर्बी जमा है, फैटी लीवर है। और ये देखने में आ रहा है कि कई ऐसे मरीज जिन्हें फैटी लीवर है, इन्हें भविष्य में फैटी लीवर की वजह से लीवर में सूजन आ सकती है और सूजन से आगे जाके फाइब्रोसिस और सिरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पिछले महीने ही ये शोध की प्रकाशन के बाद ख़ास तौर पे ओज़ेम्पिक, इसने ये बताया कि ये न सिर्फ वज़न कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ कम करती है, हार्ट और स्ट्रोक के मरीजों के लिए लाभकारी है, यह लीवर में चर्बी को भी कम करती है और इसलिए अब फैटी लीवर डिसीज़ के लिए भी अप्रूव किया गया है। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में अनेक बाधाएं आती है जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमा होती है, वो भी गलत स्थानों पर। ये हमारे शरीर में कई ऐसे केमिकल्स बनाती है जो अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसमें डायबिटीज़, कार्डियक इवेंट्स, फैटी लीवर डिसीज़, ये सभी शामिल हैं। तो अगर लाइफस्टाइल में बदलाव, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लानिंग और आवश्यकता पड़ने पर ओज़ेम्पिक, वीगोवी, मोंजारो इस तरह की दवाइयों का उपयोग किया जाए तो बहुत सी जगह पर जो शरीर में कई तरह के ऐसी प्रक्रियाएं चल रही है जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा रही है, उनसे अपने मरीजों को बचा सकते हैं।